आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी कि एक मिडिल क्लास औरत की छोटी सी अर्निंग भी उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियां ला सकती है और बताऊंगी कैसे मैंने अपनी ईद की शॉपिंग की। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहां भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। प्यारी सी और छोटी सी फ्रेश वीडियो के साथ मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ये मेरी कल शाम की इफ्तारी की रूटीन का व्लॉग था। आज फिर मैंने इफ्तारी का भी कोई इतना खास काम नहीं किया क्योंकि चूल्हा बाहर शिफ्ट किया हुआ है। किचन का भी कोई समझ नहीं आ रही, कभी चूल्हा किधर रख के पकाती हूँ, कभी किधर रख के पकाती हूँ। इस वजह से ज़रा मेरा व्लॉग भी बहुत ज़्यादा रह गया था। तो खैर मैं बना रही थी चने की दाल और चिकन। तो इसकी रेसिपी जो थी वो मैंने आपको दे दी है, यानी आप देख लेंगे। तो बात करते हैं कि मिडिल क्लास घरों में बजट होता है हमेशा लिमिटेड होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम ईद की शॉपिंग भी करनी है, फिर रमज़ान में भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, तो हर औरत का दिल करता है कि वो अच्छी सी अच्छी चीज़ें ले, अच्छी सी अच्छी ईद पर उसकी शॉपिंग हो। लेकिन कुछ बाज़ औक़ात हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकें। और बाज़ औक़ात हम लोग कहते हैं कि चलें जी बच्चों की ले लेंगे तो खैर है, अपनी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँगी ना कि एक छोटी सी अर्निंग जो होती है ना औरत की, चाहे वो अर्निंग किसी भी किस्म की भी हो, चाहे वो सिलाई करती हो, चाहे वो कढ़ाई करती है, चाहे वो कुछ भी काम करती है घर में, चाहे वो महीने का 1000 रुपया ही कमाती है, लेकिन एक छोटी सी जो अर्निंग है ना उसके लिए बहुत सारी खुशियाँ ला सकती है। हम जब छोटी छोटी चीज़ें हम अर्न करते हैं, यानी छोटी सी कोई हम अर्निंग करते हैं, खुद कमाना शुरू कर देते हैं, वो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। और जब हम अपनी मेहनत से पैसा कमाती हैं तो हमें अपनी खुशी के लिए होती हैं, खुद फैसले कर सकती हैं कि हमने क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ लेनी है। हमें किसी को सवाल जवाब या किसी को हिसाब किताब भी देना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं आप सब बहनों से कहती हूँ कि आप लोग अपने लिए अर्न करने, अपने लिए कुछ सोचें। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ना कि मैंने अपनी छोटी सी अर्निंग से, जो मैंने छोटी सी अर्निंग थी, फिर मैंने उसको सेविंग में चेंज किया और फिर मैंने उसकी छोटी सी ईद की शॉपिंग की। तो यकीन माने कि इतनी ज़्यादा खुशी हुई जिसकी कोई याद नहीं। तो जब आप छोटी सी अर्निंग करती हैं ना, वो आप उसको ये ना समझा करेंगे कि मेरी छोटी सी अर्निंग मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपके कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। जब आप उसको थोड़ा थोड़ा करके सेव करती रहेंगी ना, तो वो आपके बहुत बड़ी खुशियाँ बन जाएंगी। तो मैंने पहले भी इसमें अपलोड किया था व्लॉग के मैंने अपनी ईद की सेविंग मैंने करनी शुरू कर दी है। तो वो इंशाल्लाह उस सेविंग को तो मैं खोलूँगी इंशाल्लाह, जब मैं ईद की बाकायदा छोटी मोटी जो जिस मकसद के लिए वो मैंने सेविंग की थी ना, वो उस मकसद के लिए जब मैं शॉपिंग करने जाऊँगी तो वो मैं खोलूँगी। अच्छा, वो उस व्लॉग का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वो भी व्लॉग देख लीजिएगा कि मैंने अपनी ईद के लिए छोटी-छोटी बचत भी की थी और वो मेरी बचत अभी तक सेविंग जो है ना वो भी जारी है। तो बात करते हैं ना कि जब औरत कमाती है ना, तो वो घर में सिलाई करती है, कोई भी काम करती है, ट्यूशन देती है, छोटा-मोटा किसी को सर्विसेज़ देती है, तो वो कुछ भी करती है ना, तो फिर अब ये नहीं है कि हमने जो कमाया उसको हम उड़ा दें। फिर उसको ये कमा कर फिर उसको सोच समझ कर लगाना भी है। और सोच समझ कर लगाना अब लाज़मी नहीं है कि अगर हमारा दिल कर रहा है हम कोई महंगा सूट ले लें, देख लें, हम ब्रांड की चीज़ों पे हमारा दिल कर रहा है, किसी ने ले लिया था, हम उसको शो ऑफ के चक्कर में पड़ जाए और अपना पैसा वैसे बहा दें, ऐसा भी नहीं करना। क्योंकि मिडिल क्लास घरों में हमेशा बजट लिमिटेड होता है और अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम महंगा कपड़ा ले लें तो शायद हमारा पूरा लुक जो है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम मिसाल के तौर पर 5000 का सूट लेते हैं ना, लाज़मी नहीं है कि हम 5000 का सूट लेके हम बिल्कुल कंप्लीट लगे। हम सिर्फ 5000 का अगर सूट ले लेते हैं तो 5000 का सूट हमारा, हमें बाकी तो हमारे चीज़ें नहीं आएंगी ना। तो कोशिश किया करें सस्ती चीज़ लिया करें। और ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी, ये मैंने अपने कपड़े लिए थे। मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये मेरे कपड़े कैसे लगे। मुझे इस दफ़ा बहुत शौक था कि मैं मल्टी कलर में अपनी ईद के कपड़े लूँ और मैं जब बाज़ार गई तो मुझे ये शेड और ये कलर बहुत प्यारा लगा और मैंने बस फिर ले लिया और बस सस्ते में भी लिया है। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो भी कपड़ा लूँ ना सस्ता हो, लेकिन क्वालिटी वाइज़ थोड़ा सा अच्छा हो, लेकिन सस्ता हो। क्योंकि महंगे-महंगे जो कपड़े होते हैं ना वो बाद में वार्डरोब और बक्सों में पड़े-पड़े फिर उनका फैशन भी आउट हो जाता है। और दूसरी बात जो होती है कि फिर वो पड़े-पड़े हमें फ़ायदा कोई नहीं देती, क्योंकि हम मिडिल क्लास घर की जो औरतें होती हैं, हम लोगों ने कहीं आना-जाना तो होता नहीं है और घर में हर वक़्त हम लोगों ने काम करना होता है। तो इसलिए महंगे-महंगे और जो मोतियों सितारों वाले और बहुत सिल्की-सिल्की कपड़े होते हैं, मुझे वो ऐसे कपड़े दिल से पसंद भी नहीं है। तो इसलिए मैंने अपना सिंपल सा सूट लिया और इसके ऊपर थोड़ी-सी मैं अपनी खुद भी अपनी कारीगरी जो है ना वो मैं दिखाऊँगी आपको। तो इंशाल्लाह ये मेरा सूट सिंपल ही रहेगा, लेकिन सिलकर मुझे उम्मीद है कि बहुत प्यारा लगेगा और मुझे इसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा सस्ती सी शॉपिंग और सस्ता सा सूट कैसा लगा। और दूसरी बात ये है ना कि अगर मेरे पास पैसे थे कि मैं महँगा सूट भी ले लेती, लेकिन अगर मैं महँगा सूट लेती ना तो फिर मैं बस एक सूट ही ले सकती थी, फिर उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपना दिमाग लड़ाया, मैंने सस्ता सा सूट लिया, फिर उसके बाद एक बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस में उसके साथ मुझे दुपट्टा भी बिल्कुल मैचिंग मिल गया था, मैंने वो ले लिया। और फिर मैंने जो बाकी मेरे पैसे बचे थे ना, मैंने उन
बजट में रहते हुए ये अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी ना मैंने वो भी ले ली, जो फिर मुझे ईद पर भी काम आएंगी और वैसे भी डेली यूज़ में भी काम आती हैं। तो मैंने इस तरह अपनी थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग की थी। आज का छोटा सा व्लॉग था। मुझे आपने ज़रूर बताना है कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा और ये मेरी छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी। अच्छा, मैंने बाज़ार में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ऐसे लगता था जैसे रश है, और रश में जब मैं मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाऊँगी तो मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा था। दूसरी बात ये है कि मोबाइल का निकालना और ऐसी चीज़ों का जब रश के अंदर शो ऑफ करना ना, मुझे कुछ अजीब सा लगा था क्योंकि बाज़ औक़ात मोबाइल के चोरी होने का भी खतरा होता है और अपनी चीज़ों का खुद भी ख्याल रखना होता है। यही बात है ना कि अगर आप छोटा सा कमाती हैं ना, तो अर्न करती हैं ना, तो फिर आप अपनी खुशियाँ ढेर सारी खरीद सकती हैं। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता, किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन ये है कि अगर आप कमाती हैं तो आपने अपनी कमाई को एक सोच समझ कर प्लानिंग के साथ और सही क्रिएटिव अंदाज में लगाना है, ताकि आपके पैसे ज़ाया भी ना हो, आपके पास चीज़ भी वसूल हो जाए और आपको ऐसे लगे जैसे आपने अपने पैसे भी वसूल कर लिए हैं। क्योंकि जब हमारे पास चीज़ वसूल हो जाती है तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे पैसे भी हमारे पास वापस आ गए हैं। और अगर हम इसी के मुकाबले में अगर हम महंगे कपड़े लें या महंगी चीज़ें लें तो हमारे बजट भी डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात जो है पैसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने चीज़ या अपने कपड़े या आपने जो भी चूज़ करने हैं वो ऐसे करें जो बजट के अंदर भी हों, लेकिन क्वालिटी वाइज भी अच्छे हों, कंफर्टेबल भी हों, जो बाद में पहने भी जा सके और बार-बार पहने जा सके। जब हम बार-बार पहनते हैं तो फिर हमें उसकी कीमत भी वसूल हो जाती है, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ फैशन भी बदलता रहता है और फिर हम लोग उन चीज़ों को वेयर भी नहीं करते, तो फिर वो चीज़ें हमारी जो है ना वो वैसे ही बक्सों में ही पड़ी गलती-सड़ती रहती है। फिर ना हमारा किसी को देने का दिल करता है और ना ही हमारा उनका रखने का दिल करता है, और वैसे ही क्लटर भी बढ़ता रहता है। तो कोशिश किया करें, अपने लिए आसानियाँ पैदा किया करें। मैं बार-बार ये कहती हूँ, और अपने बजट के अंदर रहकर शुक्र अदा करके और प्लानिंग के साथ शॉपिंग करेंगी तो इंशाल्लाह आपका बजट भी रहेगा और आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मेरी बेटी का फ्रॉक था जो मैंने फालतू कपड़ों से, जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उनको जोड़ कर बनाया था। मुझे बताइएगा कि मेरे प्यारा सा फ्रॉक मेरी बेटी का जो था वो आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।